बाल गोपाल श्री कृष्ण की माखन चोरी भी गोपियों लगती थी और मैया यशोदा के पास जाकर उस चोरी की शिकायत करना भी गोपियों को बहुत अच्छा लगता है। एक बार एक गोपी यशोदा मैया के पास कन्हैया जी की चोरी की शिकायत लेकर पहुंची तो यशोदा मैया बहुत गुस्सा हो गईं। यशोदा जी ने कहा, मेरे घर खुद इतना दूध दही माखन के भंडार है, मेरा लल्ला भला तुम सब लोगों के यहाँ चोरी करके क्यों खाएगा? तुम सब झूठ बोलती हो, मैं नहीं मानती। तो गोपी ने कहा, जिस दिन आप अपनी आंखों से देखोगी उस दिन तो विश्वास करोगी ना। यशोदा मैया ने बड़ी विश्वास से कहा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, मेरा लल्ला माखन चोर नहीं है। यशोदा मैया की बात सुन गोपी मुस्कुराई और मन ही मन संकल्प लिया कि कन्हैया जी माखन चोर हैं, ये बात तो मैं साबित करके रहूंगी। एक दिन योजना अनुसार उस गोपी ने जानबूझकर अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए और छुपकर कन्हैया जी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में कन्हैया जी अपनी बाल सखाओं संग उधर से गुजरे तो गोपी के घर दरवाजे खुले देख उनके होठों पर मधुर मुस्कान आ गई। वो सब सखाओं के साथ दबे पांव घर के अंदर चले गए। गोपी ने आंगन में बिल्कुल सामने ही ताजा ताजा दूध दही और स्वादिष्ट माखन से भरी मटकियां लटका रखी थीं। उन मटकियों को देख बाल डोली बहुत प्रसन्न हो गई। मटकी उतारने के लिए झटपट सब बच्चे एक दूसरे के कंधे पर चढ़ गए। सबसे ऊपर कन्हैया जी थे। जैसे ही कन्हैया जी ने मटकी उतारने के लिए अपनी छोटी छोटी हथेलियां बढ़ाईं, वैसे ही उन्हें छुप कर देख रही गोपी पिछले दरवाजे से निकलकर जल्दी से यशोदा मैया को बुला लाई कि देखो तुम्हारा लल्ला माखन चोर है। जब तक यशोदा जी आई तब तक कन्हैया जी माखन की मटकी उतार चुके थे और सब साथियों के साथ मटकी में से निकाल निकाल कर दही माखन खा रहे थे। अपने लल्ला के हाथ और मुंह माखन में सने देख यशोदा जी को विश्वास हो गया, सचमुच उनका लल्ला माखन चोर है। यशोदा जी ने आंगन के कोने में रखा बंदर भगाने वाला मोटा डंडा उठाया और कन्हैया जी की तरफ दौड़ पड़ी। अचानक यशोदा मैया को सामने देख कन्हैया जी घबरा गए और भागो कहते हुए मटकी छोड़कर सभी साथियों के साथ घर के बाहर भागे। अब सब बाल गोपाल तो अपने अपने घर चले गए, लेकिन कन्हैया जी कैसे जाएं? वहां तो मैया बहुत आसानी से पकड़ लेगी। तो वह कहीं और छुपने की जगह तलाश करने लगे तो उन्हें एक कुम्हार के घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया। उसके आंगन में ढेर सारे छोटे बड़े मटके मटकियां रखे हुए थे। कन्हैया जी जल्दी से मटकों के पीछे छुप गए। तभी वहां कुम्हार आ गया और उसने कन्हैया जी को देख लिया। मुंह और हाथों में दही लिपटाए कन्हैया जी की मनमोहक छवि कुम्हार को बहुत प्यारी लगी। वह एकटक उन्हें निहारने लगा। ये देखकर कन्हैया जी को लगा कि निश्चित ही ये कुम्हार मेरी मैया को बता देगा कि मैं यहाँ छुपा हूँ। कन्हैया जी ने रुआसा सा मुंह बनाया और बड़े बड़े कजरारे नैनों में आंसू भरकर बहुत ही मीठी शहद मिश्री घोली वाणी में कुम्हार से अनुग्रह किया, कुम्हार जी, मेरी मैया मुझे मारने के लिए मोटा डंडा लेकर इधर ही आ रही है, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो। कन्हैया जी की बात सुन कुम्हार मुस्कुराने लगा और बोला, ठीक है, मैं आपको ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मैया आपको बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगी। कहकर कुम्हार ने कन्हैया जी को अपनी गोद में उठा लिया। कन्हैया जी को गोद में लेते ही कुम्हार का रोम रोम पुलकित हो उठा और वो आनंद से भर गया। कन्हैया जी के सुंदर कोमल अंगों का स्पर्श पाते ही कुम्हार के हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हर्ष की अधिकता के कारण उसके नेत्रों में आंसू भर आए। त्रिलोक स्वामी मेरी गोद में। कुम्हार को लगा कि उस जीवन सफल हो गया। आप जल्दी से मुझे छुपाओ वरना मैया आ जाएगी। कन्हैया जी ने कुम्हार के बालों को अपनी छोटी सी मुट्ठी में पकड़कर हिलाते हुए कहा।
कन्हैया जी का हाथ अपने सर पर रखा देख कुम्हार के आनंद की सीमा न रही। हाँ, छुपाता हूँ, कहकर कुम्हार ने आंगन में रखे मटकों में से सबसे बड़े मटके के अंदर कन्हैया जी को बिठा दिया। तभी वहां हाथ में मोटा डंडा लिए कन्हैया जी को ढूंढती हुई यशोदा मैया आ गई। उन्होंने कुम्हार से पूछा, क्या मेरा लल्ला यहाँ आया है? कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, मैया, न मेरे यहाँ माखन है, न दूध, न गैया, मेरे यहाँ भला कन्हैया जी क्यों आने लगे? कुम्हार का जवाब सुन यशोदा मैया वहां से चली गई। अपनी यशोदा मैया के चले जाने की आहट पाकर अंदर बैठे कन्हैया जी ने मटके के बाहर झांकते हुए कुम्हार से बहुत मीठी आवाज में पूछा, मेरी मैया चली गई क्या? बड़े से मटके से झांकते नन्हे मुन्ने कन्हैया जी को देखकर कुम्हार के नेत्रों से आनंद बरसने लगा और वो भाव विभोर होकर बोला, जी मैया चली गई। मैया के जाने की बात सुन कन्हैया जी प्रसन्न हो गए और कुम्हार से बोले, तो फिर मुझे मटके से बाहर निकाल दीजिए। चतुर कुम्हार को जन्म मरण से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर मिल गया था। वो भला इस अवसर को कैसे हाथ से जाने देता। कुम्हार ने कहा, कन्हैया जी, मैं आपको मटके के बाहर निकाल लूंगा, मगर उससे पहले आपको मेरे पूरे कुटुंब को पूरी 84 लाख योनियों के जन्म मरण से मुक्ति देने का वचन देना होगा। कन्हैया जी ने अपनी कजरारी पलके झपकाते हुए कहा, ठीक है, वचन दिया। कुम्हार ने कन्हैया जी को मटके से निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कुछ और याद आ गया। उसने कहा, जिस मटके में आप छुपे हैं उसे बनाने के लिए अपनी पीठ पर मिट्टी ढोकर लाने वाले गधे को भी आप जन्म मरण के फेर से मुक्ति दे देने का वचन दीजिए, फिर मैं आपको निकाल लूंगा। कुम्हार की सहृदयता देख कन्हैया जी बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, वचन दिया। कुम्हार ने कहा, कन्हैया जी, बस एक वचन और दे दो। कन्हैया जी ने पूछा, अब कौन सा वचन बाकी है? कुम्हार ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, भगवान, जो भी आपके मटके में होने का संवाद सुन रहा है उसे भी आप जन्म मरण के फेर से मुक्त कर अपने चरणों में स्थान देना। कुम्हार की विनती सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, वचन दिया, अब तो बाहर निकालो। जी जी, अभी निकालता हूँ, कहकर कुम्हार ने कन्हैया जी को मटके के बाहर निकाल दिया। मटके से निकलते ही कन्हैया जी अपने छोटे छोटे पैरों में पड़ी पैजनिया को छनकाते हुए उछलते कूदते कुम्हार के घर से चले गए। कन्हैया जी को जाता हुआ देख कुम्हार भक्ति भाव से गदगद होते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगा और बोला, क्या भगवान, आपने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर तो उठा लिया और जरा से मटके के बाहर निकलने के लिए आपको मुझ जैसे तुच्छ भक्त का सहारा लेना पड़ा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। जय श्री कृष्ण।